गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर। उसी घर में रहता था रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, परंतु खेत में पानी की कमी और उपजाऊ मिट्टी की हालत खराब होने के कारण उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। रामू, बच्चों को आज फिर से आधा पेट खाना ही देना पड़ेगा। राशन खत्म हो गया है। सीता, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही। मैं कल से काम के लिए शहर जाने की सोच रहा हूं। शायद कुछ और रास्ता मिल जाए। सीता ने रामू की बात समझ ली, पर उसका दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि शहर में काम ढूंढना आसान नहीं होगा। रामू अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। वह अपने थैला में थोड़ा सा खाना बांधकर और जेब में केवल 10 रुपए लेकर शहर पहुंचा। वहां उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। हमारे यहाँ काम करने वालों की पहले से कमी नहीं है। तुम जैसे कई लोग रोज आते हैं। जाओ, किसी और जगह तलाश करो। साहब, मैं बहुत मेहनती हूं। जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। ठेकेदार ने उसकी हालत देखकर उसे एक और दुकान पर मजदूरी का काम दे दिया। रामू ने बिना किसी शिकायत के वहां दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। इधर गांव में सीता भी परेशान थी। बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी और खाने के लिए अनाज का इंतजाम करना मुश्किल हो गया था। माँ, पापा कब आएंगे? हमें स्कूल जाना है। बेटा, तुम्हारे पापा जल्दी ही लौटेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। सीता ने गांव वालों से उधार लेकर किसी तरह गुजारा किया। रामू दुकान पर सबसे ज्यादा मेहनत करता। वह सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करता और देर रात तक काम करता। उसकी मेहनत को देखकर दुकान का मालिक रघु भी प्रभावित हुआ। रामू, तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो। ऐसा करो, कल से तुम मुनीम का काम संभालो। तुम्हारी मजदूरी भी बढ़ा दी जाएगी। साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। रामू ने मुनीम का काम बड़ी लगन से किया। उसकी बचत धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद रामू के पास इतनी बचत हो गई कि वह गांव लौटने का सोचने लगा। उसने सीता को चिट्ठी लिखी। सीता, मैं जल्द ही गांव लौट रहा हूं। अब तुम्हें और बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। गांव में यह खबर सुनकर सीता और बच्चे बहुत खुश हुए। रामू गांव लौटकर अपनी बचत से अपने खेत को सुधारा। उसने खेत में पानी के लिए एक छोटा कुआं खुदवाया और अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीदकर फसल लगाई। गांव वालों ने रामू का हौसला बढ़ाया। गांव का सरपंच, रामू, तुम्हारी मेहनत ने साबित कर दिया कि आदमी चाहे तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। कुछ महीनों में रामू के खेतों में फसल लहराने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। सीता, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अगर ठान ले तो अपने जीवन को बदल सकता है।